बोल रहा हूँ कि यार टाइम दो, ऑटोमेटिक आपको मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से। अब बच्चा टाइम देता नहीं है, अब बोलता है सर फिजिक्स बोर लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, कैसे समझू। भैया टाइम दो ना, लड़की के लिए तो मरे जा रहे हो। एक कॉल करेगी, हाँ बाबू आया, टाइम दे रहे हो ना। जब ना बाबू तुमको, हाँ बाबू क्या कर रहे हो, अब टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा, कुछ होगा? अरे कछु ना होगा। वैसे फिजिक्स को टाइम दो ना, 2 घंटे डेली पढ़ो, फिर देखना फिजिक्स क्यों नहीं बनती। अरे फिजिक्स क्या, फिजिक्स में पीएचडी हो जाएगी भाऊ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही झकास टॉपिक। तो यार आज हम बात करेंगे फिजिक्स को सीखते कैसे हैं, हाउ टू लर्न फिजिक्स। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारी भौतिकी है, लड़की की तरह होती है। लड़की को टाइम दोगे तो लड़की आपके पास रहेगी, वरना निकल जाएगी। तो भैया फिजिक्स को भी आपको बहुत ही टाइम देना पड़ेगा। अब भैया फिजिक्स को टाइम देने के पहले ना कुछ चीजों का आपको याद होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। अब क्या सेट होना चाहिए बेटा, तो आज मैं इसी की बात करूंगा कि अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो कुछ ना, जैसे बोलते हैं ना कि बेटा मंत्र होता है ना, तो वैसे फिजिक्स को सीखने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, वो आपको दिमाग में सेट ही होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला मंत्र होता है फिजिक्स सीखने का, होता है बेटा बेसिक मैथ्स। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स को भैया तो आप सीख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया फिजिक्स में जो भी लैंग्वेज है ना बेटा, पूरी मैथमेटिक्स चलती है। आपको कोई भी डेरिवेशन करना है तो मैथ्स लगेगी, है ना। न्यूमेरिकल्स करना है तो मैथ्स लगेगी। और कोई ज्यादा मैथ्स नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक 9th 10th लेवल की मैथ्स आनी चाहिए बेटा। तो अब सबसे पहले बात करेंगे बेटा बेसिक मैथ्स में आपको क्या आना चाहिए बेटा। आपको आना चाहिए बेटा जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए बेटा, भाग आना चाहिए। अब भैया बोलते सर जोड़ घटाना गुणा भाग तो हमको आता है, ये छोटी चीजें हम कहे पढ़े। तो भैया जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चों से नहीं आता बेटा। मैं मेरे को 5-6 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो जब भी बच्चे से बात करता हूँ बेटा जोड़ आता है, हाँ सर आता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे जब बेटा यहाँ पे 1/3 भिन्न का जोड़ की बात करता हूँ बेटा, तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, कुछ बच्चों से तो आता है जिनकी अच्छी मैथ्स रहती है, लेकिन अधिकतर जो बायो वाले बच्चे रहते हैं ना बेटा, वो डरे हुए होते हैं फिजिक्स से, है ना। तो जो मैथ्स साइंस वाला बच्चा होता है उससे बेसिक मैथ्स तो काफी तक आता है, लेकिन जो बायो वाला बच्चा है ना, उसको मतलब फिजिक्स के नाम से चिढ़ छूटती है, डरता है, डरा हुआ होता है कि सर मैं कैसे पास होऊंगा, कैसे मुझे फिजिक्स सीखना है, मुझे फिजिक्स सिखा दो। तो आज बेटा मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हाउ टू लर्न मतलब फिजिक्स कैसे सीखना है, तो आपको बेटा सबसे पहले काम करना किसमें होगा बेटा, अपने जोड़ घटाना गुणा भाग में काम करो। अगर जिन बच्चे से बेटा बेसिक मैथ्स नहीं आती, अपनी पाठशाला दिग्विजय सर में बेसिक मैथ्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको देखो। अरे मेरे पे मैं नहीं देखना बेटा, फिजिक्स वाले पढ़े हुए इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, उसमें जाके बेसिक मैथ्स देखो, बढ़िया सबसे पहले अपनी बेसिक मैथ्स करो। इसके बाद बेटा ये आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर लोगे। इसके बाद बेटा ज्यामिति में आपको क्या आना चाहिए बेटा, क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति। अब लड़का बोलता है सर हमसे तो आता है, तो भैया क्षेत्रफल किसकी बात कर रहा हूं बेटा, बेटा कुछ ज्योमेट्री होती है, जैसे बेटा आपका वर्ग का क्या आना चाहिए बेटा, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के साथ बेटा इसका विकर्ण पता होना चाहिए। कई बच्चों को वर्ग का विकर्ण नहीं पता होता बेटा, विकर्ण पता होना चाहिए। आया बेटा समझ में। फिर विकर्ण का आधा भी, विकर्ण कितना होता है बेटा, इसका विकर्ण कितना होता है, a√2। विकर्ण का आधा कितना होता है बेटा, a/√2। ये सब आना चाहिए। आया बेटा समझ में। अब वो कोई बच्चा बोला सर ये कहां पे यूज होता है, तो भैया जब 12th फिजिक्स में आओगे ना, जब 12th फिजिक्स में आओगे तो बेटा आपसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे देगा, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दे देगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज देगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे देगा। अब बोलेगा बेटा इस पी पॉइंट पे वर्ग के केंद्र पर क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र निकालने को बोलेगा। और जब विद्युत क्षेत्र निकालने को बोलेगा तो अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो आप भैया सवाल कतई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको वर्ग का विकर्ण पता होना चाहिए, और बेटा वर्ग के विकर्ण का आधा हाफ पता होना चाहिए। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद बेटा आयतन, तो आयतन किसका पता होना चाहिए बेटा, जितने भी बेटा ज्योमेट्री है, बेलन हो गया, गोला हो गया, इन सब का आयतन भी पता होना चाहिए। घन हो गया, इन सब का क्या पता होना चाहिए बेटा, आयतन पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, परिमिति पता होना चाहिए। ये 3 चीजें तो पता ही होना चाहिए, और विकर्ण पता होना चाहिए। जो ज्योमेट्री का विकर्ण होता है वो पता ही होना चाहिए। अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगे बेटा तो आप डेरिवेशन से फंसोगे। जब डेरिवेशन से फंसोगे तो न्यूमेरिकल्स में तो आपसे बनेगा ही नहीं। देखो आपको एक अप्रोच डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। फिजिक्स बेटा कोई ऐसा थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखो आपको ना बेसिक मैथ्स आना चाहिए,
फिर इस बेसिक मैथ्स को अप्लाई करना आना चाहिए बेटा फिजिक्स में, कि हमको कैसे अप्लाई करना है। ये अप्रोच आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और ये एक दिन में नहीं आएगी। बोला ना कि फिजिक्स को देना पड़ेगा टाइम, नहीं फिर फिजिक्स आपको छोड़ के चली जाएगी, जैसी बेटा लड़की छोड़ के चली जाती है, लड़की को टाइम नहीं दोगे। सेम ऐसे ही होता है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। फिर आता है बेटा, फिर थर्ड नंबर में आता है बेटा समीकरण और ग्राफ। अब भैया फिजिक्स में बिना ग्राफ के तो कुछ होता ही नहीं है, आपको ही पता होना चाहिए। जेईई और नीट में हर साल ग्राफ के एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के बेटा। तो अब ग्राफ का प्लॉट कर पाओगे बेटा, 10th में आपने पढ़ा होगा कि भैया अगर इक्वेशंस पता है तो हम ग्राफ पता कर लेंगे। तो जैसे बेटा इक्वेशंस, समीकरण कौन कौन से होते हैं बेटा? रैखिक समीकरण होता है, पलवरियाकार होता है, आयताकार अति पलवरियाकार होता है, सर्कल होता है बेटा, साइन का ग्राफ होता है बेटा, कॉस का ग्राफ होता है। इन सब का ग्राफ आपको बनना चाहिए भाई। आए समझ में? साइन का कैसे होता है बेटा? y बराबर साइन थीटा, ये सब बता रहा हूं बेटा हल्का सा। साइन का ग्राफ कहां से? 0 से चालू होता है बेटा, ऐसे होता है। y बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ कहां से चालू होता है बेटा? +1 से चालू होता है। कहां से चालू होता है? +1 से। सरल रेखा ग्राफ हमेशा कैसे होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। परवलयाकार कैसे होगा बेटा? ऐसे होगा। ये सब ग्राफ आपको आना चाहिए, और इन ग्राफ को रिलेट करके बेटा फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको बनना चाहिए। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बेटा, सदिश। क्योंकि फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं बेटा भौतिक राशि, और भौतिक राशि या तो सदिश होगी या तो अदिश होगी। और अगर अदिश है कोई भौतिक राशि तो उसका जोड़ घटाना कैसे कर लोगे बेटा? बीजगणितीय योग से कर लोगे। लेकिन अगर सदिश है तो उसका जोड़ घटाना बीजगणितीय योग से नहीं होगा। किससे होगा बेटा? सदिश योग नियम से होगा। किससे होगा? सदिश योग नियम से। सदिश योग नियम से। अगर आपको सदिश नहीं आता, सदिश योग नियम नहीं आता, तो भैया उनका जोड़ घटाना आप कतई नहीं कर पाओगे। तो अगर बेटा आपको वेक्टर सीखना है तो मैं वेक्टर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर कि हमको वेक्टर्स नहीं आता, सदिश का जोड़ घटाना नहीं आता, घटक कैसे लेते हैं ये नहीं पता, गुणा कैसे करते हैं दो सदिशों का ये नहीं पता। और बच्चा यहीं पे जब फंसता है तो ना उससे डेरिवेशन सॉल्व होता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए, नहीं पे आप बेटा इनका जोड़ घटाना नहीं कर पाओगे, तो ना आपसे डेरिवेशंस बनेंगे, डिमोटिवेट होगे, और फिजिक्स से आप क्या करोगे बेटा? भाग जाओगे। खासकर बायो वाले बच्चे अक्सर करते हैं। इसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अवकलन और समाकलन। ये बेटा मैथ्स का पार्ट होता है। जो बच्चे 12th में होंगे वो समझ रहे होंगे कि अवकलन और समाकलन क्या है। लेकिन जो बायो वाले बच्चे बेटा वो 11th में भी उनको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है अवकलन है, समाकलन क्या है। तो बेटा अवकलन और समाकलन आपको आना ही चाहिए। और बेटा इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कैसे करते हैं बेटा फिजिक्स का, थोड़ा हिंट कर दूंगा। बेटा अवकलन का मतलब होता है स्लोप, किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना। क्या होता है बेटा? अवकलन होता है डेल वाई बटा डेल एक्स। तो कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में बटा आ जाए, बटा हमेशा क्या बताता है? किसी न किसी का स्लोप बताता है। और कहीं पे भी वेरिएबल स्लोप मतलब किसी पॉइंट के स्लोप की बात करें बेटा, तो वहां पे हम क्या करते हैं बेटा? अवकलन करते हैं। समाकलन का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल निकालना। मतलब कोई भी चीज फिजिक्स में गुणा में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, और कहीं पे आपको वेरिएबल क्षेत्रफल निकालने को बोल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वहां पे आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो ये है बेटा बेसिक मैथ्स। अगर आप इतना कर लोगे और इसको रिलेट करके फिजिक्स में अप्लाई करने के अप्रोच डेवलपमेंट कर लोगे, तो आपको बेटा फिजिक्स समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है बेटा? ये अगर आप बेसिक मैथ्स कर लिए, फिर बेटा ये बेसिक मैथ्स अगर आप कर लिए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज में काम करना है। अब लैंग्वेज में काम क्यों करना है बेटा? कई बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम न्यूमेरिकल्स जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में समझ में नहीं आता कि मुझे क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। तो वही तो बोल रहा हूँ लैंग्वेज। अब जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, अरे भैया हिंदी मीडियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सवाल हिंदी में ही दिया ना, तो बेटा उस सवाल को सबसे पहले पढ़ो, जो डाटा है उसको बाहर निकालो, गिवन डाटा को बाहर निकालो। जब आप गिवन डाटा को बाहर निकाल लोगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भैया इस सवाल में पूछ क्या रहा है, और जो चीज पूछ रहा है उसका बेटा फार्मूला आप अप्लाई करोगे, और जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे वो वैल्यू डाटा डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लैंग्वेज में काम करो कि भैया फिजिक्स की लैंग्वेज को कैसे रीड करना है, उसका गिवन डाटा कैसे बाहर निकालना है। और गिवन डाटा अगर आप बाहर निकाल लिए तो बेटा आप फाइनल, अगर गिवन डाटा आप लिख लिए ना तो समझ लो आपका सवाल आधा हो गया भाई। बस आपको ये फाइंड करना है कि क्या इधर फाइंड करना है, वो फार्मूला लगाओ, कैलकुलेट कर दो। बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, आपके न्यूमेरिकल्स में पक्के नंबर हो गए। तो इतना काम कर लोगे ना बेटा तो फिजिक्स में ना पीएचडी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, फिजिक्स से ना मोहब्बत हो जाएगी।
वही तो बोल रहा हूँ कि यार टाइम दो, ऑटोमेटिक आपको मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से। अब बच्चा टाइम देता नहीं है, अब बोलता है सर फिजिक्स बोर लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, कैसे समझो। भैया टाइम दो ना, लड़की के लिए तो मरे जा रहे हो। एक कॉल करेगी, हाँ बाबू आया, टाइम दे रहे हो ना। जब ना बाबू तुमको, हाँ बाबू क्या कर रहे हो, और टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा, कुछ होगा? अरे कछु ना होगा। वैसे फिजिक्स को टाइम दो ना, 2 घंटे डेली पढ़ो, फिर देखना फिजिक्स क्यों नहीं बनती। अरे फिजिक्स क्या, फिजिक्स में पीएचडी हो जाएगी भाऊ, पढ़ के तो देखो, मोहब्बत हो जाएगा। तो भैया अगर आप बेसिक्स मैथ्स बढ़िया कर लो, फिर अपनी लैंग्वेज में काम करो, और भैया 2 से 2.5 घंटे डेली दो, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो यार, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।